इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुख्तलिफ कौमों को दिखाया गया, मुख्तलिफ लोगों से हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को उनको आका को लेकर वहां से चले। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, फरमाया एक सहाबा को बताया कि एक ऐसी कौम के ऊपर मेरा गुजर हुआ, फरमाया जिनके हाथों के ऊपर, उंगलियों के ऊपर आगे बड़े बड़े नाखून थे। उन नाखूनों के साथ वो अपने चेहरे को, अपने सीने को यूं चीरते थे, अपने जिस्म की खाल को नोचते थे, अपने जिस्म की खाल को निचोड़ते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, पूछा जिब्रील, जी या रसूलल्लाह, फरमाया ये कौन लोग हैं, इनको ये अज़ाब क्यों दिया जा रहा है? या रसूलल्लाह, ये वो लोग हैं जो दुनिया के ऊपर गीबत किया करते थे, जो दुनिया के ऊपर किसी को नीचा दिखाने के लिए उसको जलील किया करते थे, ये दुनिया के ऊपर ऐब जोई किया करते थे, ये किसी का अगर कोई ऐब हो उसको ये छुपाया नहीं करते थे। आज अल्लाह ने उनको ये अज़ाब दे दिया है। इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे चले, अल्लाहु अकबर, फरमाया आगे एक ऐसी कौम के ऊपर गुजर हुआ, फरमाया जिनके पेट बड़े बड़े मकानों जैसे थे, बड़े बड़े मकानों जैसे उनके पेट थे, उनके पेट के अंदर बड़े बड़े सांप, बड़े बड़े बिच्छू चल रहे थे, वो बाहर से नजर आ रहे थे, उनको बड़ी तकलीफ के अंदर वो थे। इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, फरमाया जिब्रील, जी या रसूलल्लाह, फरमाया ये कौन लोग हैं? ये या रसूलल्लाह, ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो सूद खोर हैं, जो सूद खाते हैं। अल्लाहु अकबर, मेरे भाई सूद से बचना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तो वाज़ेह फरमा दिया, फ़ाज़नू बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूलिही, फरमाया सूद खोर वो है जो अल्लाह और उसके रसूल के साथ ऐलान जंग कर देता है। दुनिया का कोई एमपी हमारा मुखालिफ हो जाए, बंदा परेशान रहता है, यार मेरे ऊपर पर्चा न कटा दे, यार मेरे घर में पुलिस न दाखिल कर दे, यार मेरे ऊपर कोई इंतकामी कार्रवाई न कर दे। अल्लाह अकबर, वो बंदा कितनी बदबख्त है जो अल्लाह और उसके रसूल के साथ ऐलान जंग कर देता है। फरमाया कि ये सूद खोर लोग हैं जो दुनिया के ऊपर सूद खाते हैं। हदीस पाक में आता है जो बंदा सूद खाता है उसका इतनी गुनाह है कि 70 मरतबा, एक रिवायत में 35 मरतबा अपनी सगी माँ के साथ जिना करने जैसा उसको गुनाह होता है। इसीलिए मेरे भाई, हमें सूद से बचना चाहिए, सूद से तौबा करनी चाहिए, अल्लाह से माफी मांगनी चाहिए। इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे चले, अल्लाहु अकबर, फरमाया आगे एक ऐसी कौम को देखा, फरमाया कि जो जिनके आगे पीछे, जिनके वजूद के ऊपर कपड़े नहीं थे, शर्मगाह के आगे पीछे कपड़े के चीथड़े लटके हुए थे। अल्लाहु अकबर, कपड़े के चीथड़े उनकी शर्मगाह के ऊपर आगे पीछे लगे हुए थे और वो परेशान थे। जिब्रील, ये कौन लोग हैं? फरमाया बदबू थी उनके जिस्मों में से। फरमाया या रसूलल्लाह, ये वो लोग हैं जो दुनिया के ऊपर ज़कात को अदा नहीं करते। अल्लाहु अकबर, मेरे भाई, ये ज़कात अल्लाह का हिस्सा है। मैं मस्जिद में कसम उठाकर बैठा हूँ, कसम भी उठा लूँ तो मैं हानिस नहीं होऊंगा कि जो बंदा ज़कात अदा नहीं करता, जो अल्लाह का हिस्सा अदा नहीं करता, उससे ज्यादा उसका नुकसान हो जाता है और वो परेशान भी रहता है। और खाली यहाँ की परेशान नहीं, अल्लाह ने कुरान के अंदर फरमाया, जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम फ़ज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून। अल्लाह ने फरमाया क़यामत वाले दिन उसका ये माल इकट्ठा किया जाएगा। ये तूने सोना इकट्ठा किया, ये चांदी इकट्ठी की, ये जो माल बनाया, फरमाया उसको गर्म किया जाएगा, उसको पिघला कर उसके चेहरे के ऊपर उसको डसा जाएगा, चेहरे के ऊपर लगाया जाएगा, उसकी पुष्ट के ऊपर उसको लगाया जाएगा, लगा लगा कर गर्म करके उसको लगा कर कहा जाएगा, हाज़ा मा कनज़्तुम, हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम, ले ये तेरा वो माल है जिसमें से तू ज़कात नहीं निकालता था, जिसमें से अल्लाह का हक अदा नहीं करता था, जिसमें से गुरबा का हिस्सा नहीं निकालता था। हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम, जिसको तूने अपने लिए इकट्ठा करके रखा था। हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम फ़ज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून। आज जो ने तूने माल इकट्ठा करके रखा था उसका मजा भी चख ले।
अल्लाहू अकबर। इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे चले, अल्लाहू अकबर। फरमाया एक ऐसी कौम के साथ उनका गुजर हुआ, फरमाया कि एक बंदा सो रहा है, एक बंदा खड़ा होकर बहुत बड़ा भारी पत्थर उसके सर के ऊपर दे के मारता है, उसका सर बिल्कुल कुचला जाता है और वो पत्थर दूर जाकर गिरता है। वो बंदा वो पत्थर उठाने के लिए जाता है, उठाकर वापस आता है, उसका सर फिर ठीक हो जाता है, ये फिर उसके सर के ऊपर मारता है। अल्लाहू अकबर। इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिब्रील जी रब्बे जलील, फरमाया ये कौन लोग हैं? फरमाया या रसूलल्लाह ये वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया के ऊपर कुरान मजीद हिफ्ज़ किया, उसके बाद फिर कुरान मजीद को याद नहीं रखा, उसके बाद फिर दीन को भुला दिया, उसके बाद फिर दुनियादारी के अंदर चले गए, अल्लाह को याद नहीं रखा। आज उनके ऊपर ये अजाब हो रहा है।